हेडलाइंस डेली HD न्यूज। देश भर में प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि भावी पीढ़ी राष्ट्र सेवा में दिए गए उनके अमूल्य योगदान को याद रख सके। हालांकि अधिकांश स्थानों पर इन प्रतिमाओं का ध्यान केवल महापुरुषों की जयंती एवं पुण्यतिथि के दिन ही रखा जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में हाल ही में 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर इंदौर के राजमोहल्ला चौराहे पर प्रतिमाओं को गोद लेने के अभिनव अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। हालांकि द्विवेदी ने उक्त घोषणा 22 मार्च की शाम को यानी कि शहीद दिवस के एक दिन पूर्व की संध्या को करने की घोषणा की थी, किंतु शासन प्रशासन के आग्रह पर इस आयोजन को 22 मार्च को रद्द करते हुए 23 मार्च को किए जाने की घोषणा की। इसके लिए द्विवेदी ने इंदौर के राजमोहल्ला चौराहा स्थित शहीद आजम भगत सिंह प्रतिमा को सजा भी दिया था और वहां पर सीढ़ी भी लगा दी थी, किंतु नगर निगम ने न जाने किस दबाव में आकर उपरोक्त सजावट एवं सीढ़ी को हटा दिया। निश्चित रूप से नगर निगम का यह कदम महापुरुषों के अपमान के बराबर है। इसी बात को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्विवेदी ने घोषणा करते हुए कहा कि नगर निगम के अधिकारियों द्वारा महापुरुषों की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिमाओं को सजाने एवं सीढ़ी लगाने के नाम पर शासकीय व्यय किया जाता है। ऐसे में यदि यह कार्य कोई सामाजिक राजनीतिक संगठन करे तो नगर निगम के अधिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से कमाई मारी जाती है, इसलिए उन्होंने हमारे द्वारा की गई सजावट एवं सीढ़ी को हटा दिया। आज एक प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी एवं शहर कांग्रेस से प्रवक्ता अनूप शुक्ला ने घोषणा की कि आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से हम प्रतिमाओं को सजाने संवारने का अभियान शुरू करेंगे और यह एक आंदोलन के रूप में सतत रूप से जारी रहेगा। द्विवेदी ने कहा कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास होर्डिंग बैनर लगाना अनुचित है। इंदौर नगर निगम ऐसे तत्वों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करता, बल्कि जो लोग महापुरुषों की प्रतिमाओं का सम्मान करते हैं उनके साथ दुर्भावनापूर्ण रवैया अपनाता है, जो कि सरासर गलत है। 23 मार्च को शहीद दिवस था। भगत सिंह जी की प्रतिमा को हमने सजाया था। हम एक संकल्प लेने जा रहे थे कि इंदौर में प्राय ये देखा गया है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं बदहाल स्थिति में हैं। बैनर और पोस्टर लगते रहते हैं, 12 महीने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा तो बैनर पोस्टर स्टेचू बन चुका है, महात्मा गांधी जी की भी प्रतिमा पर, और राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिमा पर कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब है कोई माफिया संचालित कर रहा है इस पूरे बैनर पोस्टर मुहिम को, जो वहाँ परमानेंट बैनर पोस्टर लगते हैं। हमारी मुहिम से शायद नगर निगम की कोई पोल खुल रही थी, इसलिए उन्होंने शहीद भगत सिंह की प्रतिमा से पूरी सज्जा हटा दी। साथ ही साथ जो सीढ़ी लगी थी पुष्पमाला चढ़ाने के लिए, वो भी हटा दी। हमारे कदम रुक जाए, ये नगर निगम के अधिकारियों ने सोचा था माफियाओं के इशारे पर। अब 14 अप्रैल को हम पूरे इंदौर में ऐसे जितने भी महापुरुष हैं सबकी प्रतिमा सजाएंगे, और ये खास तौर पर अंबेडकर जयंती पर इसलिए सजा रहे हैं कि संविधान की संरचना लिखने वाले, संविधान को लिखने वाले, हिंदुस्तान का संविधान बनाने वाले बाबा अंबेडकर साहब की जन्म जयंती है। और इंदौर में एक मुहिम शुरू करेंगे हम उन लोगों के खिलाफ जो बाबा रणजीत से ऊपर जेपी नड्डा को समझते हैं। बाबा रणजीत की रथ यात्रा पर तो चालान बना देते हैं कि गंदगी फैल गई, गमले टूट गए, पर जेपी नड्डा के समय पिंजरे में बंद तोते समान खामोश हो जाते हैं। ऐसे मानसिकता के अधिकारी किसके इशारे पर चल रहे हैं, वो अपना इशारा कायम रखें, हम अपना जुनून कायम रखेंगे। हमारा विरोध सांकेतिक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार है। हम देखते हैं कि हमारे कदम को वो कैसे रोकते हैं। दूसरा, वो सर्वविदित है, आप लोगों को ये 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। उस पर हमारे जो विरोध हैं वो चलते जा रहे हैं। अब उस विरोध में नई कड़ी हम रोज जोड़ते जा रहे हैं। इसी तारतम्य में सोमवार को पचकुइया मंदिर के पास से हम सुंदरकांड ऐसे बच्चों को बांटेंगे जिनकी उम्र 11 साल से 14 साल के बीच में है। 31,000 संख्या है लगभग इंदौर में हमारे बांटने की।
शिवराज जी के भजन के बराबर जब चिट्ठियाँ हो जाएंगी, वो हो सकता है कि अष्टमी के दिन पूरी हो जाए। आप प्रेस वालों के सामने ही प्रेस क्लब में आएंगे, भजन तुलाएंगे, एक एक चिट्ठी खोल करके बताएंगे, प्रमाण आप रहेंगे। कमिश्नर अगर लेने आए तो कमिश्नर साहब कैसे लेंगे ये तय होगा। अन्यथा की स्थिति में महिलाओं का जुलूस आप प्रेस क्लब को के प्रतिनिधियों को, जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, गूंगी सल्तनत को जगाने वाली आवाज़ है, उसके माध्यम से वो जैसा भी दिशा निर्देश करेगी, उन पत्रों को हम शिवराज जी तक पहुंचाएंगे। हमारे बड़े भाई प्रमोद द्विवेदी द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा शहीदों की प्रतिमाओं को सजाने का एक कार्य प्रारंभ किया गया था। उसी के उसमें सबसे पहली शुरुआत सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे किया गया। फिर शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी का भी शहादत दिवस था, उस दिन पूरी प्रतिमा को सजाया गया था हार फूलों से। और हम लोग एक दिन पहले उसका स्वागत सम्मान करना चाह रहे थे वहाँ लोगों का, किंतु शासन प्रशासन ने आग्रह किया कि आज मत करें, आप अगले दिन करें। हम अगले दिन के लिए राजी हो गए, किंतु उनके द्वारा वहाँ पे जो सीढ़ियाँ लगाई गई थी, जो हार फूल हमारे द्वारा लगाए गए थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने हटा दी वहाँ से। और हटाने के पश्चात हमारे शहीदों का जो अपमान किया है, उसी के विरोध स्वरूप आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 14 अप्रैल हम बाबा अम्बेडकर संविधान निर्माता के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत का शंखनाद भाई प्रमोद द्विवेदी जी करेंगे और पूरी कांग्रेस आपके साथ में पीछे खड़ी हुई है।